वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट एमसीक्यू 2020 के बारे में। तो मैनेजमेंट अकाउंट के एमसीक्यूज जो है वो किस तरह से होते हैं, 2020 में किस तरह से पूछे गए थे, तो विद कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज जीरो व्हेन द व्हीकल आर ऑफ द रोड फॉर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। यानी अगर कोई व्हीकल थोड़े टाइम के लिए ऑफ रोड यानी कि नहीं चल रहा है, वहां पे पार्क किया हुआ है, रखा हुआ है थोड़े टाइम के लिए, तो कौन सा एक्सपेंस बिल्कुल जीरो होगा? तो इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन रनिंग, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन टाइम, या फिर मोटर व्हीकल टैक्सेस। तो यहाँ पे जब जब भी कभी ऐसा होता है कि व्हीकल ऑफ रोड यानी कि बंद पड़ा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे नहीं होते हैं। तो when vehicle is off road then the variable cost should be zero। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जो टाइम बेस पे होता है वो फिक्स होता है, इंश्योरेंस भी फिक्स होता है। सो डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रनिंग है तो नहीं चलेगा, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सो आंसर इज बी, डेप्रिसिएशन इज द बेस्ड ऑन रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर दिखा है कि भी कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है, सेकंड सिंगल कॉस्ट यूनिट क्या होता है, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार ऑप्शन देख लेते हैं कि चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो मैच द फॉलोइंग कॉम्पोसाइट पर यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो आंसर यहाँ पे सी आएगा। कैसे कि कॉम्पोसाइट पर यूनिट होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज होता है, यानी कि हमारे पास जो सर्विस आंसर बी में दे रखा है वो। सिंगल कॉस्ट यूनिट की बात करेंगे वो पर स्टूडेंट के लिए होगा, तो सी आएगा उसमें। और ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो पर किलोवाट आएगा। सो आंसर ए। सो यहाँ पे ऑप्शंस हमें मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन सी, कि फर्स्ट का बी आ रहा है, सेकंड का सी आ रहा है, और ऑपरेटिंग का ए आ रहा है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द गिवन पीरियड ऑफ प्रोडक्ट contribution per unit is 80 and variable cost is 120। टोटल प्रॉफिट 30,000 है एंड द सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख। कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ऑप्शंस देख लेते हैं, 100 यूनिट्स, 250 यूनिट्स, 625 यूनिट्स एंड 375 यूनिट्स। तो आंसर हमारे पास आएगा 375 यूनिट्स। कैसे आएगा? तो यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट हम बना देते हैं कि अगर 2 लैक्स हमारे पास सेल्स दे रखा है और हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 200 कैसे आया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 है और वेरिएबल कॉस्ट 120 है, दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास 200 हो जाता है। सो अगर 2 लाख रुपीज का सेल्स है और 200 पर यूनिट है, इसका मतलब 1000 यूनिट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 120 टू 1000 तो 1,20,000 हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन हमें 80,000 रुपीज होगा, तो उसका पर यूनिट हमारा 80 रुपीज बनता है। फिक्स कॉस्ट अंदर दे रखा नहीं है तो हम डिफरेंस से फिक्स कॉस्ट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास है 30,000। सो 80,000 माइनस 30,000, तो हमारे पास 50,000 फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहले बी एस फाइंड कर लेते हैं, ब्रेक इवन सेल्स देयर इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ब्रेक इवन सेल्स पर यूनिट का है फॉर्मूला। तो यहाँ पे होता है फिक्स कॉस्ट हमारे पास 50,000 दे रखा है और पर यूनिट हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो 80 रुपीज है। तो हमारे पास 625 यूनिट बी एस मिल जाता है। तो एमएसएस की फॉर्मूला है, मार्जिनल सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बी एस। दैट इज एक्चुअल सेल्स हमारे पास 1000 यूनिट जो हमने इनकम स्टेटमेंट बना के टाइम पे दिया था, उसमें से 625 यूनिट्स माइनस कर लेंगे तो 375 यूनिट्स बनेगा। तो आंसर इज डी, 375 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट इज ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी फॉर प्राइवेट, कंपल्सरी फॉर पब्लिक, या फिर ऑप्शनल। तो मैनेजमेंट अकाउंट अभी तक ऑप्शनल है, जो कंपनी बनाना चाहती है वो बना सकती है, कंपल्सरी कोई नहीं है। सो आंसर इज डी, ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शिवा लिमिटेड सेल्स दिस प्रोडक्ट 20 पर यूनिट एंड इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन period of its produce and sell 8,000 units, it earns a profit of 5 per unit. And if the volume raised to 20,000 units, it earns the profit of 8 per unit. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? तो ऑप्शन है 5 रुपीज, 20, 10 या फिर 15। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है तो पीवीआर की एक फॉर्मूला है बढ़िया सी, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स।
तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 10। कैसे? सो पीवीआर इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो 20,000 यूनिट्स इंटू 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, और पहले 8,000 यूनिट पे 5 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो चेंज इन प्रॉफिट मिल जाएगा। और सेलिंग प्राइस दोनों की 20 दे रखी है, तो 20,000 इंटू 20 और माइनस 8,000 इंटू 20। सो डिफरेंस आएगा हमारे पास 1,20,000 डिवाइड बाय 2,40,000। इसका मतलब पीवीआर हमें मिलेगा 50%। अगर पीवीआर 50% मिलता है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हमारा 50% है, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसे कहते हैं हम। तो कंट्रीब्यूशन 50% हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी 50% होगा, तभी जाके 100% हमारा सेल्स होगा। तो यहाँ पे 50% वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 20 रुपीज है, तो 20 का 50% यानी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज। सो आंसर इज सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at break-even point, fixed cost plus profit is equal to variable cost. Second, fixed cost is equal to contribution. अब दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बोथ आर ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, या फिर बोथ आर फॉल्स। तो फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन होता है, नहीं फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला सही है कि उसमें फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम रहता है, क्योंकि प्रॉफिट जीरो होता है एट ब्रेक ईयर्स। So first one is false, second is true. Okay. At the break-even point, contribution and fixed cost are the same. So second statement सही है, लेकिन fixed cost plus profit का मतलब होता है contribution. So answer is B. First is false, second is true. Next question. Krish has two vehicles A and B during the year. The mileage runs 15,000 and 6,000 respectively. The miles run per liter is 6 in case of vehicle A and 5 in case of vehicle B. Cost of fuel per liter is 70 for each vehicle. Calculate the fuel cost of the vehicle B. तो फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे बी व्हीकल का फाइंड करना है। ऑप्शंस हमारे पास है 94,000, 84,000, 1,75,000 एंड 2,75,000। सो यहाँ पे आंसर आएगा 84,000। कैसे? तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कितना हमारा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल होगा, यानी कि फ्यूल कितना कंज्यूम होगा। तो 6,000 व्हीकल बी के लिए पूछा गया है, तो 6,000 किलोमीटर यूज करता है और उसका एवरेज है 5 इन केस ऑफ व्हीकल बी, तो 5 का एवरेज देता है। तो 6,000 डिवाइड बाय 5 तो हमारे 1,200 लीटर जाएंगे, और 1 लीटर का प्राइस हमारे पास 70 रुपए दे रखा है, तो 1200 इंटू 70, तो 12 7 84, तो यहाँ पे 84,000 हमारा आंसर बन जाएगा। सो आंसर इज बी, 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VMC Bus runs Service Limited runs the two fleet of the buses within the city। यानी यहाँ पे दो तरह की बसें होती है जो यहाँ पे सिटी में घुमाई जाती है। Out of the 25 buses, 10 buses and 15 buses carrying the 50 passenger and 40 passenger. On an average, each bus makes the 8 trip per day, covering a distance of 12 kilometers. And each trip 75% of the seats is occupied। यानी 75% बस भरी हुई होती है, 25% खाली जाती है। The annual record shows that the 5 buses are generally required to kept away from the road each day for repairs। रिपेयर्स के लिए 5 बसें हर रोज साइड पे रखी जाती है। तो टोटल किलोमीटर्स कितने होंगे पर डे? तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है 2,400, 4,800, 3,840 और 1,920। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात यह है कि हमें सिर्फ टोटल किलोमीटर्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पे पैसेंजर हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इज 3,840 आएगा। कैसे आएगा? So there is no need to be calculate the number of passengers because they need only the total kilometers। तो कैसे? तो 20 बसेस है, 20 कैसे कि 25 बस में से 5 बस तो हम रिपेयर्स के लिए अलग से रखते हैं, तो 20 बस बच जाती है। तो 20 बसेस, आने जाने का 2 वे, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, और दिन में 8 ट्रिप लगाती है। तो कुल मिला के अगर टोटल करेंगे सबको मल्टीप्लाई करके, तो हमें मिलेगा 3,840। और डे पूछा गया है तो हमें डेज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर सी, 3,840 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for quality control activity, the total 5,15,250 cost spent for the 1,374 inspections. Activity cost drivers for the particular product is 215।
फाइंड द ओवरहेड चार्ज द प्रोडक्ट अंडर द एक्टिविटी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि किस तरह से ये एक्सपेंसेस आएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कौन सा आंसर सही है? तो आंसर है सी इज करेक्ट। किस तरह से? तो यहाँ पे ओवरऑल एज पर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इनटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हमारे पास 215 है एंड टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 1374 है। So 5,15,250 डिवाइडेड बाय 1374 इंटू 215, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 80,625। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ये आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ सेल्स इज इंक्रीज फ्रॉम 2,50,000 टू 3,30,000 एंड द प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 16,000, फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 20%, 40%, 60% या फिर 80%? तो आंसर इज 80%। यहाँ पे होता है चेंज इन प्रॉफिट, पीवीआर का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो प्रॉफिट चेंज इन है 16,000 और सेल्स जो हमारे पास है 2,50,000 से 3,30,000, यानी इसका डिफरेंस कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो 80,000। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, तो आपका पीवीआर मिल जाएगा 0.2। यहाँ पे 20% इसका मतलब होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है तो 1 माइनस पीवीआर कर लोगे, तो 100 माइनस 20% यानी कि 80%, या फिर 1 माइनस पीवीआर 0.2 के हिसाब से 0.8 यानी 80% आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द ईयर द माइलेज रन फॉर बाय द व्हीकल इज 50,000 माइल्स, द माइल्स रन पर आवर इज 24 एंड द ड्राइवर्स इज पेड 50 रुपीज पर आवर, what would be the driver's salary and its treatment and operating cost? अगर आप ड्राइवर्स को सैलरी पर आवर के हिसाब से दे रहे हो तो यहाँ पे वो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जितना गाड़ी घूमेगी उतना आपको देना है। तो टोटल आपके पास चार ऑप्शन है, 31,250 स्टैंडिंग, 62,500 स्टैंडिंग, 62,500 रनिंग चार्जेस एंड 31,250 ऑपरेटिंग रनिंग चार्जेस। So answer is D, 31,250 ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस यानी वेरिएबल कॉस्ट में काउंट होगा। किस तरह से? तो टोटल हमारे पास आवर्स काउंट करते हैं, तो एक घंटे के अंदर 24 माइल घूमता है, सॉरी द माइल्स रन पर आवर, एक घंटे के अंदर 24 माइल जाता है, तो 15,000 माइल में कितने घंटे जाएंगे? सो 15,000 डिवाइड बाय 24, तो 625 आवर्स होंगे। और 625 आवर्स के हिसाब से उसको अगर हम पैसा देंगे 50 रुपए के हिसाब से, तो 31,250 रुपए होगा। तो आंसर इज डी, 31,250। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी दे रखी है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, कॉस्ट ड्राइवर्स दे रखे हैं। ऑप्शन हमारे पास है, चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्टिविटी जो होता है वो पैकेज के हिसाब से होगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, वो यहाँ पे एप्पल आईफोन 11 दे रखा है। और कॉस्ट ड्राइवर देखा जाए तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हमारा कॉस्ट ड्राइवर्स रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। तो आंसर यहाँ पे मैच करता है बी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो हमें हमारे पास है कौन सा है, हाँ उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, लार्ज एंगल ऑफ द इंसिडेंस विद द हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स। क्या करता है कि यहाँ पे इंसिडेंस का एंगल अगर बड़ा है और मार्जिनल सेफ्टी हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा? अनफेवरेबल पोजीशन फॉर फॉर्म, फेवरेबल पोजीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर हैवी लॉस ऑटो फॉर्म। तो लार्ज एंगल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे फेवरेबल पोजीशन है। किस तरह से? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेंशन किया गया है कि लार्ज इंसिडेंस more profit at the higher rate and the large angle of incidence at the higher margin of safety make the extremely favorable business position। यानी आपका इंसिडेंस ऑब्जेक्ट भी ज्यादा है और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा है, तो ये हमें एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा ये हमारा। सो आंसर इज बी, फेवरेबल पोजीशन फॉर द फॉर्म। Next question is, sales is 6 lakhs and the variable cost is 2,40,000. If the variable cost decreased by 10%, how would be the effect of PVR? Options हमारे पास है, decrease by 4%, decrease by 6%, increase by 6% या फिर increase by 4%। तो आंसर इज डी, increase by 4%। कैसे आएगा ये आंसर? तो प्रेजेंट पीवीआर काउंट कर लेते हैं। तो
6 lakhs में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लोगे 2,40,000 तो हमारा मिल जाएगा 3,60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स पीवीआर के फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 3,60,000 डिवाइड बाई 60, 6 लाख, सो इंटू 100 तो 60% मिलता है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट 10% कम कर लेते हैं, यानी 2,40,000 का 10% यानी 24,000 रुपये कम कर लेंगे, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 2,14,000। तो 2,14,000 हम 6 lakhs में से माइनस कर लेंगे, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 3,84,000। तो 3,84,000 डिवाइडेड बाई 6 lakhs करेंगे तो 64% पीवीआर आ रहा है। इसका मतलब हमारा पीवीआर 60 से 64% यानी 4% इंक्रीज हो रहा है। सो आंसर इज डी, इंक्रीज बाय 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इट देन एक्सटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में से ये एक्सटेंशन हुआ है। सेकंड, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, सिर्फ पैसों में ये मेंशन करता है। जो ऑप्शंस हमारे पास है दोनों सही है, एक गलत है एक सही है, या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो है सही है, यानी दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग शुरू हुआ है, और ये पैसों में ही हमें आंसर देता है। सो आंसर इज ए, बोथ 1 and 2 इज ट्रू, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन इज 5 lakhs एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल्स इज 37.5%। तो टोटल सेल्स हमारा कितना होगा? तो ऑप्शंस हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आंसर हमारा आएगा डी। कैसे? तो परसेंटेज ऑफ एमएसएस की फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीएस अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। अगर हम 100 को निकाल देते हैं तो हमारे पास एमएसएस दे रखा है 37.5, तो हम इसको 0.375 में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअल सेल्स को हम एक्चुअल सेल्स ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल सेल्स अभी नहीं है, और 5 lakhs हमारा बीएस लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो सिंप्लीफाई किया हुआ है कि एक्चुअल सेल्स में से 0.375 माइनस किया हुआ एक्चुअल सेल्स, तो 0.625 एक्चुअल सेल्स आएगा। तो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 0.625 lakhs 625 इज इक्वल टू आपका एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा। सो 8 लाख इज योर आंसर। सो आंसर इज डी, 8 लाख। नेक्स्ट, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स। कौन से सही है और कौन से गलत स्टेटमेंट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कंपलसरी है, जो कि नहीं है। सेकंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सटेंडेड एक्सटर्नल पीरियड्स ऑफ बिजनेस, तो एक्सटर्नल पीरियड पार्टीज के लिए बनाया गया है, सॉरी। थर्ड, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्फेसाइज द फोकस मस्ट बी फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग काम करता है। तो तीसरी बात सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा गलत है कौन सा सही? तो ऑप्शंस हमारे पास सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो स्टैट्यूटरी नहीं है, सो फर्स्ट फॉल्स। एक्सटर्नल पार्टीज के लिए है वो भी गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए इंटरनल पार्टीज उसका यूज करती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, यानी सेकंड भी फॉल्स है। और थर्ड जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, तो ये बात सही है। सो आंसर इज सी, फॉल्स फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the product which are required the low amount of resources but the charge with the high cost per unit is classified। resources की amount बहुत कम है लेकिन per unit cost बहुत charge कर रहा है, तो इसे हम किस तरह से मानेंगे? estimated cost, expected, product over costing, या फिर product under costing। तो अगर बहुत कम रिसोर्सेज और चार्जेस भी हाई होता है, इसका मतलब ओवर कॉस्टिंग हो रहा है। तो आंसर इज सी, प्रोडक्ट ओवर कॉस्टिंग। So product which required the low amount of resources but the incur the high per unit of cost is classified as a product over costing, और प्रोडक्ट ओवर कॉस्टिंग को हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इज सी, प्रोडक्ट ओवर कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस जॉब एंड द कस्टमर्स आर नोन एज, किस तरह से उसको माना जाएगा? तो उसको हम देखेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट की तरह, कॉस्ट पूल की तरह, कॉस्ट ड्राइवर की तरह, या फिर एक्टिविटी। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स या जॉब्स या सर्विस जो हमारे तो होता है क्रॉस ड्राइवर्स होता है। सो आंसर हमारे बनेगा सी, तो कॉस्ट ड्राइवर की तरह उसे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच मेजर्स रिपोर्ट एंड एनालाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग इज। ये जो फाइनेंशियल टाइप्स अकाउंटिंग होते हैं किस तरह के यूज होता है? तो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किस तरह के होते हैं जो रिपोर्ट बनाने के अंदर हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में? फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमारा आंसर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो एनालिसिस भी करता है
और हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल ओवरहेड 35,10,000 है, विच चार्ज अगेंस्ट 5,400 टोटल मशीन आवर्स फॉर पर्टिकुलर बैच 3,000 units, 360 machine hours are used. So find the amount of overhead charge to the batch under the traditional costing system. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें चार ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो 35,10,000 हमारे पास है टोटल मशीन आवर्स के अंदर, और 360 मशीन आवर्स हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम आंसर मिलेगा 2,34,000। कैसे? तो 35,10,000 को हम 5,400 में डिवाइड कर लेंगे, यानी पर मशीन आवर्स मिल जाएगा, और पर मशीन आवर्स के हिसाब से हम 3,000 यूनिट्स के लिए फाइंड कर लेंगे 360 आवर्स का, तो हम मिल जाएगा 2,34,000। तो आंसर इज ए, 2,34,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है किस तरह से, चार ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ओके, तो प्रॉफिट का मतलब जो होता है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट माइनस करोगे तो प्रॉफिट तो मिलने वाला नहीं है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो बी ऑप्शन है फर्स्ट के लिए। सेकंड, फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर लोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो मिलेगा सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करोगे तो वेरिएबल। सो आंसर इज बी, यहाँ पे मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेल्स इज वैल्यूड एज लिमिटिंग फैक्टर, अगर सेल्स आपका लिमिटिंग फैक्टर है, व्हाट विल बी द बेसिक ऑफ द डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए प्रायोरिटीज किस तरह से होगी? मैनेजरियल कॉस्ट पर यूनिट होगा, पीवीआर होगा, कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड करोगे, या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड करोगे। तो जब सेल्स लिमिटिंग फैक्टर होता है तो हम पीवीआर से करते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट वॉल्यूम देखा जाता है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following classifications of cost is used to ascertain the operating cost। यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट डिसाइड करने के लिए आपके पास कौन कौन से यहाँ पे क्लासिफिकेशन रहते हैं। फर्स्ट, फंक्शंस, ट्रेसेबिलिटी, एलिमेंट्स, या फिर बिहेवियर। तो यहाँ पे बिहेवियर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 4 lakhs with the 1,60,000 miles as estimated life. During the year, the mileage run by vehicle is 50,000. What would be the amount of depreciation and treatment is operating cost? तो व्हीकल के लिए हम यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ यानी डेप्रिसिएशन काउंट करना है, तो पर माइल होगा तो हम उसे कैसे काउंट करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरह, यानी वेरिएबल कॉस्ट की तरह कंसिडर करेंगे। तो चार ऑप्शंस हमारे पास है, तो आंसर हमारे पास आएगा बी, दैट इज 1,25,000 ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस। किस तरह से आंसर आता है? तो 4 lakhs डिवाइड बाई 1,60,000 किलोमीटर्स, तो आपका मिल जाएगा पर किलोमीटर, आपका मिल जाएगा, उसको हम 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज एक्सक्लूडिंग द कमीशन 5%, 12 lakhs होता है, और डिजरेबल प्रॉफिट 25% है ऑफ द टोटल टेकिंग। टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमारे पास 4 लाख है। कैलकुलेट द फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर, कितना पैसा हम उससे वसूल करेंगे? तो 40, 50, 16 या फिर 4। तो कैलकुलेशन में आता है आंसर 4। किस तरह से? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना है, तो हमारे पास 12 लाख रुपए है, उसको डिवाइड बाय 4 लाख करेंगे तो 3 पर पैसेंजर किलोमीटर मिलेगा। अब सपोज हम यहाँ एज्यूम कर लेते कि टोटल टेकिंग अगर 100 है, तो कमीशन और प्रॉफिट का मिला के 20 और 5 यानी 25% होता है। इसका मतलब टोटल टेकिंग 100 है, उसमें से 25% हमारा प्रॉफिट और कमीशन है, तो 75% हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास आता है 3 पर किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर। तो 75% पे अगर 3 रुपया होता है तो 100% पे कितना होगा? दैट इज 3 into 100 डिवाइड बाई 75, तो 4 पर पैसेंजर किलोमीटर हमारे पास आंसर आता है। तो आंसर इज डी, ₹4 पर पैसेंजर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंट किसे कहते हैं? इट्स अ टेलर्ड विद द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से बनाया जाता है। लेस मोस्ट एम्फेसाइज इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो वो दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे वो ट्रू है या फॉल्स, तो हमारे पास आंसर है दोनों स्टेटमेंट सही, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से उसको टेलर किया जाता है जिस तरह से जरूरत है, और उसको स्पेसिफिक नीड के हिसाब से बनाया जाता है। आंसर इज सी, बोथ आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कंपनी यूज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर द प्रोडक्ट ए एंड बी, दोनों प्रोडक्ट के लिए कंपनी एबीसी सिस्टम यूज करती है। The total estimated overhead for the part administration activity pool is 2,75,000 and the expected quantity of activity drivers is 1,000 parts. And if the product B required 600 type of part type, the amount of overhead allocated for the product B or administration cost कितना होगा? तो हमारे पास यहाँ पे 2,45,000, 175, 165 और 2 लाख आंसर दे रखा है। तो आंसर हमारा आता है 1,65,000। किस तरह से आता है? तो हमने आगे डिस्कस किया उसके हिसाब से कि हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, 2,75,000 को डिवाइड बाय 1,000 कर लेंगे तो 275 पार्ट्स पर टाइप मिल जाएगा और इसको हम 600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास होगा 1,65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेथड चार्जिंग ओवरहेड, किस तरह से आप मेथड चार्जिंग करते हो यानी ओवरहेड चार्ज करते हो। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट मिलता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट में बेस्ड ऑन एक्टिविटी कंज्यूम हो रहा है। दोनों बात सही देखें यहाँ पे, सो बोथ आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दे रखा है तो वही हमारे पास सही आंसर है, सो बोथ पार्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। 2020 के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। हैव अ गुड डे एंड अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है तो आप इसके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।